नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीएसटी पीएचडी वाला, जो जल्दी ही हो जाएगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और सभी जो क्वेश्चन है ये महत्वपूर्ण है, और कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी। अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो कल वाली वीडियो जो थी उससे आगे के ही क्वेश्चन हम आज की वीडियो में कर रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ जाता है तेज धातु, छोड़ने अर्थ में होती है ये। तेज धातु लिट लकारे मध्यम पुरुषस्य द्विवचनम अस्ति। इसका जो द्विवचन है वो कौन सा बनेगा? लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन तेज धातु का। और इसका जो यहाँ पर रूप जो बनेगा इसमें, जो कि ऑप्शन बी में है, क्योंकि मध्यम का पूछा गया था। और इसके रूप कैसे बनते हैं? तेक्षति तेक्षतः तेक्षन्ति, तेक्षसि तेक्षतः तेक्षत, तेक्ष्यामि तेक्षावः तेक्षामः। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसमें विसर्गा दी गई है, तो इसका मतलब ये द्विवचन का है। अगर इसके पीछे विसर्गा नहीं होती है, अगर इस प्रकार का हो जाता तो फिर कौन सा बनता है? फिर बहुवचन वाला हो जाता। ये आपका बहुवचन में, ये द्विवचन में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन क्री धातु लोट लकारे उत्तम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति। क्री धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर कौन सा बनेगा? और एक एग्जाम में तो इसके रूप भी पूछा गया था, दे दिया गया था उसमें कि उसके इसमें कौन कौन से बनते हैं, मतलब ये प्रथमा द्विवचन बहुवचन कौन से में बनते हैं, ऐसे भी एक आया हुआ था। तो पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो क्रिय धातु लोट लकारोत्तम पुरुष एक वचन जो है, इसका रूप कौन सा है? जो कि यहाँ पर ऑप्शन 1 में आया है, करवाणी। अब लोट लकार के बारे में यहाँ पर आया है। अब लोट लकार में रूप कैसे बनेंगे? करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, कुरुहु कुरुतम कुरुत, करवाणी करवाओ करवाओ। तो ये करवाणी जो है ये उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है। और इससे पहले एक एग्जाम में आया हुआ था, जैसे कि ये रूप है कुरुतात, ये वाला। अब ये कौन कौन से में बनता है? क्योंकि ये भी बनता है। अब ये कुरुतात जो दो विभक्तों में बन जाता है। एक तो प्रथमा का जो एक वचन है इसमें, और जो मध्यम है इसका एक वचन इसमें। तो मतलब प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष में कुरुतात रूप आपका बन जाता है क्रिय धातु वाला। तो ये भी अभी हाल ही में पूछा गया था। नेक्स्ट आ जाता है हन धातु। हन हिंसोगत धातु यहाँ पर ये मारणे अर्थ में होती है। लट लकारे प्रथम पुरुष बहुवचन बहुवचनस्य रूपम अस्ति। हनंती घनंती कौन सा बनेगा इसमें? तो यहाँ पर जो इसमें रूप बनेगा कौन सा? क्योंकि लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन का बताना है, तो हंती हता घनंती कौन सा बन जाएगा? ये वाला। तो इसके भी रूप कैसे चलते हैं? हंती हतः घनंती, हंसी हतः हत, हन्मी हन्वः हन्मः। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा। और जैसे कि यहाँ पर ये आया था, ये किसमें था? प्रथम पुरुष एक वचन का। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य में अस्ति। अब इसमें एक सही है, वो कौन से वाला है सही? अब जो जैसे ये प्रथम में है, प्रथमा विभक्ति में, तो ये भी प्रथम में होना चाहिए। अगर ये उत्तम का है तो ये भी उत्तम में होनी चाहिए, मतलब क्रिया। तो फिर इसमें इस प्रकार से देखें तो कौन से वाला इसमें एक सही है? तो सही तो यही है, ये उत्तम एक वचन का है, तो क्रिया भी उत्तम एक वचन की ही बनेगी। तो अहम प्रसादात पतामी। प्रसाद किसको कह देते हैं? एक तो प्रसाद खाने वाला है, इसका मतलब है महल। मैं महल से गिरता हूँ। तो अलग होना जो होता है, अब इसमें ये भी पता होना चाहिए कि ये किस कारण से आई है। अहम के साथ पतामी है, तो यहाँ पर ये इसमें देख सकते हैं प्रसादात, प्रसादेन, प्रसादाय, प्रसादस्य। तो किस कारण से है? अहम प्रसादात पतामी, क्योंकि अलग होने में है ये, जुदाई अर्थ में। तो उसमें कौन सा होता है? पंचमी तत्पुरुष, पंचमी विभक्ति होती है उसमें अप्रधान कारक। तो इसी कारण से ये वाला बना था इसका। चत्वारः कन्या चत्वारः फलानि खादन्ति इत्यस्य शुद्ध वाक्यम भविष्यति। अब इसका जो यहाँ पर सही बनेगा
तो कौन से वाला बनेगा? चत्वारः कन्याः चत्वारः फलानि खादन्ति। तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा ये वाला, चत्स्रः कन्याः चत्वारि फलानि खादन्ति। इसके बाद है परमात्मा की इस महिमा को देखो। संस्कृत भाषायां वाक्यस्य शुद्ध अनुवाद है भविष्यति। अब इसका जो सही बनेगा वो कौन सा बनेगा? परमात्मा की इस महिमा को देखो। तो सही की बात करें तो ऑप्शन सी वाला, परमात्मन है इमं महिमानम पश्य। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय और कर्ता के अनुसार क्रिया कर्तृवाच्य में होती है। इसके बाद है स इमं स्त्री में पश्चात रेखांकित है शुद्ध पदम भविष्यति। अब सही जो है इसमें कौन सा बनेगा? अब सही की बात करें तो वह इस स्त्री को देखता है। स्त्री जो है यहाँ पर इसमें द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग हुआ है, इसलिए इदम शब्द का जो स्त्रीलिंग है द्वितीय विभक्ति एकवचन में कौन सा बनेगा? इमाम। क्योंकि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग का ही रूप बनेगा, यहाँ पर पुल्लिंग है तो पुल्लिंग का बनेगा, तो इमाम या इसमें बनेगा। अगला क्वेश्चन है धूलोक और पृथ्वीलोक के बीच अंतरिक्ष है। उपयुक्त वाक्य से संस्कृत अनुवाद भविष्यति। तो जब हम इसका भी अनुवाद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा? यहाँ पर धूलोक और पृथ्वीलोक के बीच अंतरिक्ष है। तो इसमें भी हमने कारक प्रकरण में जब किया था उसमें भी एक सूत्र बतलाया था आपको, अंतरांतरेण युक्ते वाला, तो वही लगेगा इसमें। तो धूलोक और पृथ्वीलोक के बीच अंतरिक्ष है, तो धूलोकम पृथ्वीलोकम च अंतरा अंतरिक्ष समझते, क्योंकि अंतरा अंतरेण युक्ते सूत्र से अंतरा और अंतरेण इन दो अव्यय योग में द्वितीय जो विभक्ति है उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए प्रकृत सूत्र से धूलोकम और पृथ्वीलोकम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा बन जाएगा यहाँ पर? ये वाला, धूलोकम पृथ्वीलोकम च अंतरा अंतरिक्ष समझते। अभिज्ञान शकुंतले प्रत्यागानंतरम शकुंतला को तरन्यावशत। तो अभिज्ञान शकुंतला में जब राजा दुष्यंत शकुंतला को छोड़ देते हैं तो वो कहाँ पर रहती है? कण्व, अत्रि, वशिष्ठ या मारीच आश्रम में। तो कहाँ पर रहती है वो? तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है कौन सा बनेगा? ये वाला हो जाएगा, मारीच ऋषि का आश्रम था ये। तो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को नहीं पहचान पाते, जिस कारण से शुभ शकुंतला को सानुमति नामक अप्सरा अपने साथ ले जाती है। तो मारीच ऋषि जो थे उनके आश्रम में रहती है। इसके बाद है तत्तर श्लोक चतुष्टयम इत्युक्तो तत्तर इति पदेन अस्यास्ते। वहाँ पर भी 4 श्लोक। उत्तरामचरित के तृतीय अंक की बात है, अभिज्ञान शकुंतलम का चतुर्थ अंक, मृच्छकटिका में प्रथम अंक या कोई सा भी नहीं। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला, अभिज्ञान शकुंतलम जो है 7 अंक है, इसमें श्रृंगारस है। और इसके अंतर्गत जो चौथा अंक है इसको महत्वपूर्ण माना गया था, क्योंकि इसमें जो शकुंतला है इनकी विदाई थी। श्लोक भी है काव्यस्यो नाटकम रम्यम तत्तर रम्य शकुंतला तत्तरपि चतुर्थो अंक तत्तर श्लोक चतुष्टयम। तो काव्य में नाटक सुंदर होते हैं और उसमें भी शकुंतला सुंदर थी। और उसके अंतर्गत जो चतुर्थ अंक है उसको अभिज्ञान शकुंतला में जो चतुर्थ अंक है उसको महत्वपूर्ण माना गया था, और उसके अंतर्गत भी जो 4 श्लोक है उन्हें, क्योंकि इसमें शकुंतला की विदाई के बारे में बतलाया गया था। तो इस प्रकार से जो तत्तर श्लोक चतुष्टयम अभिज्ञान शकुंतला में चतुर्थ अंक महत्वपूर्ण है, उसके अंतर्गत तत्तर वहाँ जो 4 श्लोक है वह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तत्तरपि चतुर्थ अंक है तत्तर श्लोक चतुष्टयम के जो श्लोक जो था उसके अंदर से लाइन है। तो इस प्रकार से जो है इसमें ये चतुर्थ अंक था। नंदी प्रयुक्त है भवती। अब ये महाकाव्य खंड गद्य या रूपा। नंदी एक होते हैं नंदी, एक होता है भरतवाक्य है। नंदी होते हैं जब कोई आप नया काम शुरू करते हैं तब पूजा पाठ हवन करते हैं,
ताकि काम अच्छे से हो जाए, देवताओं की स्तुति करते हैं, तो वही है नंदी। तो इसमें भी श्लोक है जिसके माध्यम से बतलाया गया है, आशीर्वचन संयुक्ता स्तुति यस्मात् पूज्यते देवद्विज निपातिना तस्मात् नंदिति संगीता। तो नंदी का प्रयोग रूपक और नाटकों में होता है, ये भी आप याद रखिएगा, और ये शुरुआत में होता है नाटक की, और भर्त वाक्य लास्ट में होता है, जैसे 7वां अंक है तो उसमें होगा। तो इस प्रकार से जो है ये किसमें प्रयुक्त होगी, रूपक में, मतलब नाटक में। ऐसा किम खंड काव्यम भवति मेघदूत शिशुपाल कादम्बरी किरातार्जुनीयम खंड काव्य। तो खंड काव्य की श्रेणी में जो यहाँ पर आता है, इसमें कौन सा आएगा, मेघदूत आ जाएगा। महर्षि कालिदास की रचना है, ये 2 भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में, और मंदक्रांता छंद का प्रयोग इसमें हुआ है, वियोग श्रृंगार रस है इसमें। नेक्स्ट है मेघदूत काव्यम कस्मिन छंद से उपनिबद्धम। जैसे कि अभी हमने आपको बतलाया था, तो मंदक्रांता जो छंद है उसमें है। और मंदक्रांता छंद की अगर हम बात करें तो मंदक्रांता जल्दी सड़ गैमरफो नातुतात गुरुचेत, इस प्रकार का लक्षण है इसका। और चौथे, छठे और 7वां इस पर यति होती है। और वर्णों की बात करें तो 7 और 6 13 और 4 17 अक्षर इसमें होते हैं। यांचम अग वरम अधिगुणे नदमे लब्धकम इत्यतर अधिगुण इति पदेन बोध्यास्ति। अब श्लोक था ये, किसमें था श्लोक, ये मेघदूत में। तो किसके बारे में थी यहाँ पर बात, तो यहाँ पर जो आई थी मेघ के बारे में, आदिगुण पद से मेघ की ओर यहाँ पर लक्ष्य किया गया है। तो यक्ष जब मेघ से कहते हैं कि गुणमान से की गई निष्फल याचना भी आदम से की गई सफल याचना से श्रेष्ठ होती है। इसके बाद है मल्लिनाथ अनुसारम नारिकेल फल समितम वचन है। अब जो मल्लिनाथ है उनके अनुसार नारियल के फल के समान जो वचन हैं वो महर्षि कालिदास, माघभास या भारवी किन के हैं। तो जैसे आपने देखा होगा नारियल ऊपर से कितना कठोर होता है लेकिन अंदर से कोमल होता है, तो उसी प्रकार से जो भारवी है इनकी वाणी भी अति कोमल है। तो ये मल्लिनाथ जैनों ने कहे थे कि महर्षि भारवी के वचन जाओ नारियल के समान है। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये की बात किसने कही थी, तो मल्लिनाथ जैनों ने कही थी महर्षि भारवी के बारे में। और भारवी को किसके लिए जान जाता है, अर्थ गौरव के लिए। इसके बाद क्वेश्चन है हितम मनोहारिचा दुर्लभम वचन है। तो हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत ही कम व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो, भलाई के बारे में सोचते हो। सभी जो अपना मतलब निकालना चाहते हैं। तो इस प्रकार की सूक्ति थी ये। वैसे तो श्लोक का उसके अंदर से लाइन है, एग्जाम में पूछी भी जाती है सूक्ति के रूप में। तो इसका जो संबंध है ये किरातार्जुनीयम से है। अब किरातार्जुनीयम किन की है, महर्षि भारवी की। एक ही काव्य था इनका, ये महाकाव्य 18 सर्गों में, और वीर रस है इसमें। नेक्स्ट है प्रवृत्ति सारा खलु माधुरी साम गिरा है इति वचनम वर्तते। अब ये वनेचर नारद युधिष्ठिर द्रौपदी किन के थे, अब ये भी महत्वपूर्ण है। प्रवृत्ति सारा खलु माधुरी साम गिरे हैं, तो कहाँ से ली गई है ये, ऑप्शन से भी कई बार पता लग जाता है। तो किरातार्जुनीयम में से है। तो इसमें देखिए तो वनेचर जायन की उक्ति थी ये। तो प्रथम सर्ग में से है। अब प्रथम सर्ग में वनेचर द्वारा समस्त वृत्तांत को बताने के बाद यह पंक्ति कही गई थी, प्रवृत्तानि वचांसी चिन्वताम प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरा है। तो इस प्रकार की आई थी ये। अगला क्वेश्चन है बाणभट्ट की रीति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी बहुत बार देखने को मिल जाता है। तो महर्षि बाणभट्टस्य गद्य रीति अस्ति पंचाली वैदर्भी गौड़ी या लाठी। तो महर्षि बाणभट्ट को कौन सी रीति के लिए जान जाता है, तो पंचाली के लिए इन्हें जान जाता है। इसका लक्षण शब्दार्थियों समह गुंफ पंचाली रीति इष्यते। नेक्स्ट है कादम्बर्या शूद्र के ऐतिहासिक पात्रम अस्ति न वा निश्चितम। तो कादम्बरी में जो शूद्रक है वो पात्र बताने हैं किस प्रकार के, ऐतिहासिक कल्पित निर्णय या उक्त उभयमपि न। तो इसमें जो पात्र जो थे वो कल्पित थे। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नीति शतकम रचितवान। अब नीति शतक किन का है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक। इसके अलावा एक और था वाक्यपद्यम। तो
तो ये महर्षि भर्तृहरि जो इनकी रचना है और मुक्तक काव्य में है ये। तो 3 शतकों के लिए जाना जाता है महर्षि भर्तृहरि को। इसके बाद उत्तरामचरित अंका संति सप्त षट अष्ट या 10। तो उत्तरामचरित महर्षि भभूति की रचना है, करुण रस में है ये। अंक कितने हैं इसमें? तो अंकों की संख्या इसमें 7 है। 7 अंकों के नाम भी जो हमने आपको बतलाए थे। तो कौन कौन से थे इसके? प्रथम अंक का नाम क्या था? तो प्रथम अंक का नाम चित्रदर्शनम था। आप लिखना चाहते हैं तो कहीं पर लिख सकते हैं, और याद रखना चाहते हैं तो ऐसे याद रख सकते हैं। प्रथम अंक का नाम चित्रदर्शनम। द्वितीय जो अंक है इसका नाम है पंचवटी प्रवेश। तृतीय अंक का नाम है छायांक। चतुर्थ अंक का नाम है कौशल्या जनक योग। पांचवा जो अंक है कुमार विक्रम। पांचवें अंक का नाम है कुमार विक्रम। छठा जो अंक है उसका नाम है कुमार प्रत्यभिज्ञान। और जो लास्ट का अंक है 7वां, उसे गर्भांक कह सकते हैं आप या फिर सम्मेलन। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये 7 अंक थे इसमें। चित्रदर्शनम, पंचवटी प्रवेश, छायांक, कौशल्यजनक योग, और ये कुमार विक्रम, कुमार प्रत्यभिज्ञान, गर्भांक। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा भभूते उत्तरामचरित के नाम प्रथम अंक। अभी हमने आपको बतलाई है प्रथम अंक कौन सा है इसमें। तो कौन सा है इसमें प्रथम अंक? यही है प्रथम अंक, चित्तर विधि दर्शनम या चित्तर दर्शनम। और पंचवटी प्रवेश कौन सा है? ये तो पहला हो गया। पंचवटी प्रवेश दूसरा हो गया। छायांक तीसरा है। कुमार विक्रम ये 5वां अंक है। और चौथा कौशल्यजनक योग, और छठा कुमार प्रत्यभिज्ञान, और 7वां गर्भांक। इसके बाद है भभूति स्थिति काल। तो इनका समय पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम शताब्दी। तो महर्षि भभूति को कौन वर्ष के लिए जाना जाता है? तो इनका जो समय है वो कौन सा है? तो इनका स्थिति काल की बात करें तो 7वीं शताब्दी के आसपास का इनका माना जाता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा। कहाँ के रहने वाले थे? तो इनका जन्म जो है दक्षिण भारत में पदमपुर नामक जो नगर है वहाँ पर हुआ था। पिता कौन थे इनके? इनके पिता का नाम था नीलकंठ। और कितने काव्य लिखा है इन्होंने? 3। कौन कौन से? महावीर चरितम, मालती माधवम, उत्तराम चरितम। अगला क्वेश्चन आ जाता है इत संज्ञा। तो इत संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति आदर्शनम लोप है, हलंत्यम आदिरंतेन सहिता या तस्य लोप है। तो इत संज्ञा करने वाला कौन सा है इसमें? तो हलंत्यम सूत्र है ये वाला। उपदेश अंतिम हलित स्यात्, इसकी आपने व्याख्या भी याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में व्याख्या भी पूछी जाती है, कई चाहे सूत्र आ जाए या व्याख्या। तो हलंत्यम उपदेश अंतिम हलित स्यात् ये वाला बनेगा। उपदेश अवस्था में अंत्य हल इत संज्ञक होता है। तवर्गस्य उच्चारणम अस्ति। अब ये उच्चारण स्थान है, ये भी एक आपको देखने को मिल सकता है। तो लरी तुलसा नाम दंत ऐसे होता है। लरी तुलसा नाम दंता। लरी त्वरग, लरी त्वरग, ल और सा, इनका उच्चारण किससे होगा? इनका उच्चारण हमारे दांत से होता है। उपद्यमनम ओष्ठौ, इचसनम तालु, अकुह विसर्जनम कंठ। नेक्स्ट आ जाता है सुप्तिगंतम। सुप्तिगंतम, अब ये वर्ण संज्ञा, संयोग पद या संहिता संज्ञा क्या करता है सूत्र? ये भी महत्वपूर्ण है। सुबंत और तिगंत इनकी करेगा पद संज्ञा। तो क्या करेगा ये? सुप्तिगंतम पदम सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा करेगा। तो जिन शब्दों में सु और जस से लेकर शुभ तक के प्रत्यय होंगे तो उसे सुबंत कहा जाएगा। जो मतलब ये रूप जो हो गए शब्द रूप रामर वाले, तो ये इसको कहा जाएगा सुबंत। और जो ये धातुएं होती हैं पठती पढ़ता लिख मतलब जो भी धातुएं हैं, तो ये सारी तिप होती हैं। इसके बाद है संस्कृत उपसर्गत्वेन न गण्यते परा सम निस या यत। उपसर्ग में नहीं है। उपसर्ग हमने पहले भी कराए थे, आपको इनके क्वेश्चन भी बतलाए थे। 22 होते हैं। कौन कौन से? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर
दुस दुर वि आंग नि अधि अपि अति सु उध अभि प्रति परि उप, ये वाले। तो इस प्रकार के कितने हैं, 22 होते हैं। अब उसमें नहीं आता है तो वो कौन सा है, यही बतलाना है। तो ये वाला इसमें नहीं आएगा, क्योंकि अव्यय जो है उसमें चला जाता है, ये इसमें नहीं आएगा। इसके बाद है स इति वर्णस्य उच्चारण का बाह्य प्रयत्न है। अब कौन सा है यहाँ पर बाह्य? अब यतन की बात करें तो यतन जो है 2 होते हैं, एक है आभ्यंतर और एक होता है बाह्य। अभ्यंतर 5 और बाह्य 11। तो यहाँ पर जो है इसका बताना है, स इति उच्चारण से उच्चारण बाह्य प्रयत्न। अब बाह्य प्रयत्न कौन सा है इसमें? तो इसमें जो ये बी में आया है अघोष। अब अघोष भी क्या है, एक होता है अघोष सघोष। अघोष में पहला दूसरा वर्ण, घोष या सघोष में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, अलप प्राण में पहला तीसरा पांचवा वर्ण और महाप्राण में दूसरा और चौथा वर्ण, ऐसे होते हैं। तो अभ्यंतर प्रयत्न में स्पृष्ट, ईसद सपृष्ठ, ईसद विवृत, विवृत और समृत, ये वाले आ जाते हैं। और जो ये बाह्य वाले हैं, विवार, स्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अलप प्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित, ये वाले आ जाते हैं। इसके बाद है स। अब इस स में कौन सा उच्चारण है, और षटकोण वाला स या इसको कह देते हैं मूर्धन्य स। तो इस प्रकार से इसमें आप जा समझ गए होंगे। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर, ये वाला मूर्धा। री टुर सा नाम मूर्धा। अब री टवर्ग र और सा, इनका जो उच्चारण है ये हमारी मूर्धा से होता है। ऋतु सा नाम मूर्धा। नेक्स्ट है दंतेषु अंत भवति। दंत में कौन सा आएगा, ऋतुलसा नाम दंत, ये वाला आता है। अब इसमें कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो ये वाला हो जाएगा ऋतुलसा नाम दंता। काद्यम अवसाना, इसको क्या कहते हैं, तो काद्यम अवसाना जो वो स्पर्श जो वर्ण होता है, स्पृष्ट वर्ण, इसको कह देते हैं। अब कितने होते हैं ये अभ्यंतर प्रयत्न, 5। कौन कौन से, स्पृष्ट, ईसद सपृष्ट, ईसद विवृत, विवृत और समृत। तो जो कि स्पर्श वर्ण है जिनको कह देते हैं स्पृष्ट वर्ण, तो इनको जो काद्यम अवसाना भी कह देते हैं। कितने होते हैं स्पर्श वर्ण, का से लेकर मा तक के 25 वर्ण, तो यही होते हैं। इसके बाद है अंति आदि अलह पूर्व वर्ण है। अंति आदि अल पूर्व वर्ण की उपसर्ग विभाषा या टी संज्ञा, तो कौन सी होगी, तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, अंति आदि अल पूर्व वर्ण उपधा संज्ञा स्यात्। अब उपधा संज्ञा करने वाले के बारे में आ जाता है, क्योंकि ये व्याख्या है यहाँ पर। अब ये सूत्र कौन सा था, कौन से सूत्र की है व्याख्या है, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, इसकी अंतिम अल से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। तो ऐसे नेक्स्ट है अधोलिखितेषु यण संदेह रूपम विद्यते। यण वाला कौन सा है, सूत्र बतलाया था हमने आपको, ई को यणची वाला, ई को या ऊ को वा, री को रा, ली को ला करता है जो, और आधा अक्षर उसमें होता है। पहचान सबसे बड़ी इसकी यही है। अब इसी को लगा लो प्रत्युपकार, तो सुर में क्या आएगा इसमें, प्रति प्लस में उपकार। अब यहाँ पर देख सकते हैं ई है, तो ई को क्या होता है या, तो जब हम ई को या कर देंगे तो ये आधा हो जाएगा, तो ऐसे बनेगा। और ऊ उपकार में ऊ इसमें जुड़ जाएगा, प्रत्युपकार बन जाएगा। तो एक प्रत्याहार के स्थान पर यण आ जाए तो अच के परे रहने पर, तो इसलिए ई के स्थान पर ऊ के परे रहने पर ई को या हो गया। इसके बाद है भाव का है, पदस्य संधि विच्छेद है भविष्यति। अब भाव का जब हम संधि विच्छेद इसमें बनाएंगे तो कौन से वाला
बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें ऑप्शन बी वाला बनेगा, भाव प्लस में अक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं औ है, तो इसमें एच ओ आई वाई आवा है, ये वाला सूत्र आता है। औ को क्या करेगा, आव। अगर यहाँ पर ओ होता, ओ को आव, अगर ए होता आई, अगर आई होता आई, ये वाला करता। तो औ है, औ को आव होकर भाव का है रूप बनेगा। एच ओ आई वा याव है। एच प्रत्याहार से परे अच आने पर एच के स्थान पर अय अव आय आव हो जाएगा। तो इसी कारण से हुआ है अव को आव। शंभु प्लस में राजते इत्यत्र संधि पदम अस्ति। शंभु प्लस में राजते में जब हम संधि करेंगे कौन सा बनेगा, इसका ये वाला हो जाएगा, शंभु राजते। सबसे पहले इसका शंभूस प्लस में राजते ये बनता है, उसके बाद फिर रा हो जाएगा और रोरी सूत्र लगेगा, दो रा का एक रा का लोप कर देगा ये, फिर ढ लोपे पुरस्कार दीर्घाण ये लगेगा जो कि दीर्घ कर देगा। तो विसर्ग संधि जो उसमें बनते हैं। इसके बाद कस्मिन पदे दीर्घ संधि ही आती है। अब किस में है दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि को अगर हम देखें तो इसमें सूत्र आता है अकह स्वर्ण दीर्घ है, ये वाला आता है अक स्वर्ण दीर्घ है। अक प्रत्याहार के बाद स्वर्ण अक होने पर दीर्घ होता है। तो ना प्लस में अस्ति ना अस्ति, ना प्लस में अस्ति, आकाश स्वर्ण दीर्घ लग जाएगा, इसमें दीर्घ हो जाएगा तो तभी बनेगा नास्ति ये वाला। इसके बाद है उपकृष्णम इत्यत्र समास अस्ति। सुर में देख सकते हैं उप आ गया, तो कौन सा समास होगा इसमें, केवल तत्पुरुष बहुब्री या अव्ययभाव। हमने अभी समास किए थे उस समय बताया था जिसमें सुर में अव्ययपसर्ग होता है, तो वहाँ पर कौन सा होगा, अव्ययभाव समास। सबसे बड़ी जो पहचान है इसकी यही है, यथाशक्ति, यथा कामम, उपकृष्णम, उपराजम, तो ऐसे बहुत सारे रूप हैं। पहचान सबसे बड़ी ये है, सुर में अव्ययपसर्ग आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है अक्षोंड है इत्यस्य लौकिक विग्रह अस्ति। तो अक्षोंड का जब हम लौकिक विग्रह बनाएंगे तो कौन सा बनेगा, कौन सा समास है इसमें, अक्षोंड है, अक्षेशु सोंड है, अक्षुप सोंडसु, ऐसे बनता है। तो कौन सा बन जाएगा इसमें, सप्तमी तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष समास क्या होगा, उसमें द्वितीय पद प्रधान होता है। तो अक्षोंड अक्षेशु सोंड है, तो कौन सा हो जाएगा, अक्षेशु सोंड है। नेक्स्ट है अनुरूपम। अनुरूपम पदस्य विग्रह स्यात्। अनुरूपम देख सकते हैं जैसे सुर में जो आया था उपराजम वाला, तो ऐसे ही सेम ये भी है। तो अनुरूपम ये अव्ययभाव समास जो होता है वो 16 प्रकार में होता है। तो अनुरूपम पदस्य विग्रह है, रूपेभ्य योग्यम, रूपस्य रूपे या रूपाय योग्यम। तो यहाँ पर जो इसमें बनेगा कौन सा सूत्र लगता है इसमें, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, वृद्धि भाव अति संप्रति ही, शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योग पद सादृश्य संपत्ति साकल्यात वचने सूचा। मतलब काफ़ी लंबा सूत्र है ये। अव्यम बस इसको इतना आप याद रख लीजिएगा, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, ये वाला अव्ययभाव समास में जो लगता है, तो ये वाला लग जाएगा इसमें। और इसका तो हो ही गया है। अब इसका विग्रह कौन सा बनेगा, अनुरूपम का, रूपस्य योग्यम, योग्यतार्थ में अव्ययभाव समास। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, द्रोणोब्रीहि इत्यत्र द्रोण शब्द उत्तर प्रथमा विभक्ति कस्मिन् अर्थे भवति। प्रातिपदिक, परिमाण, लिंग या वचन। अब ये कंप्लीट सूत्र है, कौन सा, प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे प्रथमा, ये वाला कंप्लीट सूत्र है। और उसके अलग अलग भाग हो जाते हैं, प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण, वचन वाला। तो ये जो द्रोणोब्रीहि जो है तो ये किस अर्थ में है,
परिमाण अर्थ में, और वचन में एकद्वो बह हैं, लिंग में तटः तटी तटम, और ऊंचे नीचे श्री ज्ञानम प्रातिपदिक अर्थ है। तो इस प्रकार से होता है ये सूत्र, आप याद रखिएगा। मान के चलो कि लगभग तो एक ना एक तो इसमें एग्जाम में आपका देखने को मिल ही जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पर ये। इसके बाद है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्म कर्मणा कर्ता स अणु इति शब्दस्य प्रत्यय अवसानार्थे किमुदाहरणम्। तो आस्यातमृतम देवान वेदम अध्याय द्विधम वेदार्थम स्वान अवेद्यत या आस्यात सलीले पृथ्वी। मतलब गति बुद्धि प्रत्यय अवसानार्थ जो सूत्र है इसका उदाहरण यहाँ पर बतलाना है। तो कौन सा उदाहरण है इसका? ये वाला, आस्यात च अमृतम देवान। इसके बाद है नमः इति अवश्य योगे विभक्ति प्रयुज्यते। तो यहाँ पर भी सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा सौदालम वसट, ये वाला। तो इन सारों के योग में चतुर्थी जो विभक्ति है उसका प्रयोग होता है। तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी? चतुर्थी विभक्ति। इसके बाद है सत्री। सत्री प्रत्यांते शब्द प्रत्यय अविष्यते। मतलब सत्री प्रत्यय वाला बतलाना है इसमें। सत्री का क्या बचेगा? अन आन अत या मान। तो सत्री जो प्रत्यय होता है इसका अत शेष बचता है। कौन सा? अत शेष इसका बचेगा। जैसे पट है, पट धातु, इसमें सत्री प्रत्यय लगाएंगे और सत्री का अत शेष बचेगा तो क्या बन जाएगा? इसका पठत रूप बन जाएगा। कौन सा बन जाएगा? पठत रूप, पढ़ता हुआ। ऐसे ही गम में जब हम लगाएंगे, गम में सत्री, सत्री का अत बचेगा तो गच्छत रूप बनेगा इसका, जाता हुआ। इसके बाद छिद कत प्रत्यय सती पदम स्यात्। छिद का कत होने पर कौन सा रूप बनेगा? तो इसका शीर्ण है, छिन्न है, भिन्न है, ऐसे रूप बनता है इसका। तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? कत प्रत्यय। छिद धातु में कत होने पर छिन्न है, भिन्न है, शीर्ण है, ऐसे वाले रूप बनते हैं। तो यदि निष्ठा प्रत्यय ऐसी धातु के उपरांत आए जिसके अंत में र अथवा दा हो तो निष्ठा के ता के स्थान में ना हो जाएगा और उसके पूर्व दा को भी ना हो जाता है। कत कत्वतो प्रत्यय संज्ञा, ये भी बहुत बार आता है एग्जाम में। कत और कत्वतो की संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है कत कत्वतो की? तो कत कत्वतो निष्ठा, ऐसा सूत्र भी है, हमने आप बतलाया भी था आपको। तो क्या है इसकी? निष्ठा संज्ञा। अब ये भी है, ये भी होते हैं। इसी घी संज्ञा है, नदी और अचंत्यादि टी संज्ञा। इस तरह क्यों? नदी नदी संज्ञा। शेषो घ्या सखी घी संज्ञा। तो ये भी सूत्र है, ये भी जो एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद पितृ शब्दस्य द्वितीय बहुवचनम चुनोत। पितृ मातृ ये इनके रूप है। तो जब हम पितृ का बहुवचन में बनाएंगे कौन से वाला रूप बनेगा? कैसे चलता है इसका रूप? पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितृ, पितरा पितृभ्याम पितृभिः, पितृ पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितृभ्याम पितृभ्यः, पितुः पितरः पितॄणां, पितृ पितरः पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितरः। ऐसे बनेगा इसका। तो कौन सा बनेगा यहाँ पर? इसका ये वाला हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय का जो बहुवचन है उसमें कौन सा बनेगा? ये वाला। इसमें भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये दीर्घ वाला है। कई बार आपको एक ही देखने को मिल सकती है ऐसे वाली, लेकिन ये दीर्घ जो है इसमें होती है। इसी प्रकार से मातृ के रूप है। नेक्स्ट आ जाता है पुल्लिंगे इदम शब्दस्य तृतीय बहुवचनम अस्ति। पुल्लिंगे इदम शब्दस्य तृतीय बहुवचन। तो पुल्लिंग इदम शब्दस्य तृतीय बहुवचनम, तो जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में है, ए भी। और कैसे चलेंगे इसके इदम के रूप पुल्लिंग वाले? अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभिः, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अन्योः एषाम्, अस्मिन् अन्योः एषु। तो ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग सभी के अलग अलग चलते हैं।
तो यहाँ पर पुल्लिंग के बारे में पूछा गया था, तो ए भी जो है ये बनेगा आपका तृतीया के बहुवचन में। नेक्स्ट है एकोन सप्तती। इसको हम कैसे लिखेंगे, क्या है एकोन सप्तती? मतलब 70 से एक कम, एक कम 70 क्या देते हैं जिसे, तो वही है 6 9 69, एकोन सप्तती ही। इसके बाद है 89। इसको हम क्या कहेंगे, वैसे ही एक कम 90, एक कम 90 को क्या कहेंगे, 90 को क्या कहते हैं, नवती, तो एक कम हो जाएगा एकोन नवती ही। इसके बाद दा धातु हो विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम अस्ति। दा धातु देने अर्थ में होती है, इसका भी जब हम रूप बनाएंगे विधिलिंग लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन में, तो कौन से वाला बनेगा इसका, ये वाला हो जाएगा दद्यात। रूप कैसे बनेंगे इसके, दद्यात दद्याताम दद्युः, दद्याः दद्यातम दद्यात, दद्याम दद्याओ दद्दा, ऐसे। इसके बाद है भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, विकल्प में रूप बनेगा इसका, कौन सा बनेगा, भवतु भवताम भवंतु, भव भवतम भवत, भुवानी भुवाओ भुवाओ। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन जो अभी हाल ही में भी पूछा गया था, तो भवतात के बारे में था उसमें। अब ये भवतात कौन से में बनेगा, भवतु भवतात प्रथम और मध्यम का जो एक वचन है तो उसमें बनता है वैकल्पिक रूपम, विकल्प वाला यही है। तो इसके विकल्प भवतु के विकल्प में बनता है भवतु भवतात। इसी प्रकार से ये भव है, यहाँ पर भी भवतात और भवतु, तो प्रथम पुरुष एक वचन भवतु या भवतात। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन हस धातु विधिलिंग लकारे मध्यम पुरुष एक वचने रूपम अस्ति। तो कौन सा बनेगा इसका, ये वाला हो जाएगा इसमें हसे है। अब इसके रूप कैसे बनेंगे, हसेत हसेताम हसेयुः, हसे है हसेतम हसेत, हसेयम हसेव हसेव। तो इस प्रकार से बनते हैं, तो यही हो जाएगा इसमें हसे है। इसके बाद मानव पुण्य का फल चाहते हैं, मानव पुण्य का फल चाहते हैं, इसका जब हम अनुवाद बनाएंगे कौन से वाला बनेगा, ये वाला हो जाएगा मानवाहा पुण्यस्य फलम इच्छन्ति, यही हो जाएगा। तो जिस मतलब कर्ता जिस वचन का रहता है, क्रिया भी उसी वचन में होती है, तो मानवाहा प्रथम विभक्ति बहुवचन में है तो क्रिया भी वैसी ही बनेगी प्रथम पुरुष बहुवचन वाली। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा हासनम इत्यत्र कस्मिन् प्रत्ययस्य योगः अस्ति सत्री ल्यूट सानच या अणुवल। तो हस में किस प्रत्यय के होने पर हसनम रूप बनेगा, तो हस के होने पर साथ में ल्यूट प्रत्यय, तो ट और ला का तो लोपी हो जाएगा, यू बचेगा, यू और नाको से अन अत्वम से अम होकर हसनम रूप बनेगा। गार्गायणी इति पदे प्रत्यावर्तते गीप गेन गीस इणी, गार्गायणी गरग शब्द है जहाँ से इसकी मतलब शुरुआत होती है। गरग गार्गी गार्गैं गार्गायण सारे गरग शब्द से ही बने हैं। तो इसमें सूत्र आता है गर्गादिभ्यो य, गर्गादिभ्यो य, तो य हो जाएगा इससे। फिर उसके बाद तदितेषु वचा मादे एक सूत्र है वो लगता है, स्वर की वृद्धि होकर गार्गैं रूप बनेगा। गर्ग में यह होने पर गार्गैं रूप बनता है, तो कौन सा गार्गैं, ये वाला। फिर उसके बाद गार्गैं में प्राच्याम सफ तदित सूत्र आता है, इससे सफ होकर और सफ में फा शेष बचेगा। फिर फ को आयन ए या ए है, कल वाली वीडियो में भी सूत्र जो आया था वो बताया था हमने आपको, तो इसको क्या है आयन कर देगा, फा को आयन हो जाएगा, फा को आयन हो जाएगा। तो आयन होकर फिर इसमें सिद्ध गौरादिभ्य से एक सूत्र आता है जो कि क्या करेगा गीस करेगा,
सिद्ध गौरादिभ्यस। तो गार्ग्य में आयन होकर सिद्ध गौरादिभ्यस से गीस होकर गार्गायनी बनेगा। न कोणा करने वाला सूत्र वो अलग है। तो यहाँ पर गार्गायनी में प्रत्यय था गीस, सिद्ध गौरादिभ्यस सूत्र। कार्यम इति पदे प्रत्यय वर्तते, क्री धातु और सूत्र की बात कर तो री हलोर अनियत ये वाला, तो क्या हो जाएगा इससे अनियत प्रत्यय है। तो इसमें भी ता और अणा का तो लोपी हो जाएगा। आचोनिति जो सूत्र है उससे स्वर की वृद्धि होकर क्री धातु थी, इसमें क्री को क्या हो जाएगा आर और या अनियत का या शेष बचेगा, तो कार्यम बन जाएगा। पाचकयति पदे धातु प्रत्यय योगास्ते, पाचका में पच धातु है और कौन सा है इसमें अणुमूल प्रत्यय, पच में अणुमूल होने पर पाचका बनेगा। वैसे ही अणा ला का तो लोपी हो जाएगा, वो बचेगा यू और नाकों से अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यू और नाकों से अक हो जाएगा, फिर आचोनिति से वृद्धि हो जाएगी, तो उसके बाद बनेगा। स्त्रियाम सीमन शब्द से प्रथमयाम प्रयोग है, सीमन सीमा सीमनी कौन सा रूप बनेगा, स्त्रियाम सीमन शब्द से प्रथमा रूप। तो प्रथमा वाला जो इसका बनेगा ये वाला सीमा बनेगा इसका, सीमा सीमांतो सीमान है, सीमानम सीमानो सिमन है। नेक्स्ट है चुर धातु, लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचनम, इसका रूप कौन सा, चूर धातु लोट लकार से उत्तम पुरुष बहुवचन। तो यही है ऑप्शन सी वाला, चोरिया में है। कैसे रूप चलते हैं इसके, ये चुरादिगण जो उसमें आते हैं ये वाले, जो आपका 10वां गण है लास्ट वाला, चुर धातु चुराने आते हैं। तो लोट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप कौन सा बनेगा, चोर्यताम चोर्येताम चोर्यंताम, चोर्यताम चोर्येताम चोर्यंताम, चोर्य सब चोर्यथाम चोर्यथोम, चोर्यई चोर्या वही चोर्या वही। तो ये माँ जो आता है ये वाला माँ, ये हमेशा बहुवचन में आता है, उत्तम पुरुष बहुवचन में। अगर यहाँ पर वाह होता, यहाँ पर वाह की माँ की जगह वाह होता, फिर यह द्विवचन में होता। नेक्स्ट है पा धातु, लिट लकार अन्य पुरुष संति। तो पा धातु का जब हम लिट लकार अन्य पुरुष में रूप बनाएंगे तो कौन सा इसका बनेगा, तो यही हो जाएगा बी वाला, पाश्यति पाश्यतः पाश्यन्ति। तो कैसे चलेंगे इसके रूप, पाश्यति पाश्यतः पाश्यन्ति, पाश्यसि पाश्यतः पाश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट में है भू धातु, भू धातु हो लोट लकारे प्रथम पुरुषस्य एकवचनस्य रूपम स्यात्, भुवन्तु भवतात भवताम या भावतम। तो भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो कौन सा बनेगा इसका, ये वाला अभी भी था क्वेश्चन एक ऐसे ही। तो भवतु भवतात ये जो है प्रथम एक वचन के हैं, ये विकल्प वाला है भवतात। इसके बाद है शृण्वन्तु श्रोष्यन्ति और शृण्वन्ति, ये कौन कौन से जो लकार हैं उसमें बने हैं। तो लोट लकार लिट लकार लट लकार ऐसे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृश्य धातु, देखने अर्थ में होती है ये। तो विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में रूप बनेगा इसका, पश्येम दृश्यम पश्येम पश्येम, कौन सा बनेगा इसका, तो ये वाला हो जाएगा पश्येम। तो दृश्य का विधिलिंग उत्तम पुरुष एक वचन में, पश्येत पश्यताम पश्येयुः, पश्येहे पश्येतम पश्येत, पश्येयम पश्येव पश्येम, ऐसे रूप बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सन्मार्ग पर चलता है, इसका अनुवाद जब हम करेंगे तो कौन सा बनेगा, वह सन्मार्ग पर चलता है, सह सन्मार्गे अभिनिविष्टि, सन मार्गोपरि चलती, सन्मार्गम सन्मार्गाय।
अब इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो है अभिनिवेश वाला, ये सूत्र बतलाया था हमने आपको, एक पहले भी आया था अभिनिवेशश्च, ये वाला विष धातु के पहले अभि और नि उपसर्ग हो तो क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। तो इसमें आप देख ही सकते हैं फिर कौन सा बनेगा, तो कौन सा वाला हो जाएगा, इसमें है द्वितीय व्यक्ति सह सन्मार्गम अभिनिविष्टे। नेक्स्ट है सुरेश ने रमेश से 100 रुपये का कर्ज लिया। उपयुक्त वाक्य शुद्ध अनुवाद चेतव्य है। कौन सा है इसका भी सही। अब इसमें क्या है, कर्जा लेना जो होता है, धारा लेना मतलब किसी से कर्जा लेना, तो धीरे धातु वाला बनता है उसमें रूप। तो फिर कौन सा है इसमें, धारे उत्तम ऋण वाला, जब हमने कारक प्रकरण किया था उसमें आपको बतलाया था। तो धीरे धातु के योग में उत्तम ऋण मतलब ऋण देने वाले की संप्रदान संज्ञा होगी। अब कौन सा है फिर इसमें, ये वाला चतुर्थी व्यक्ति का रूप है। सुरेशा रमेशाय सतम धारित, क्योंकि रमेशात है, रमेशेन हमेशाय, तो ये धार्यति है। अब यहाँ पर सुरेशा रमेशाय सतम तो ठीक है, सुरेशा रमेशाय सतम, ये कर्जा लेने वाली है, ये ले जाने अर्थ में है नी धातु, तो इस कारण से धीरे धातु का देखना था हमने, तो ये वाला बनेगा इसका। इसके बाद अध्यापक से गणित पढ़ता है। अस्य वाक्य से शुद्ध अनुवाद चेतव्य है। तो अध्यापक से गणित पढ़ता है, अब कौन सा बनेगा इसका रूप यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है ये पंचमी व्यक्ति वाला है, आख्यात उपयोगी वाला सूत्र जो आता है पंचमी व्यक्ति में, गुरु से नियमपूर्वक विद्या पढ़ी जाती है वो वाला, तो वही बनेगा फिर इसमें। अध्यापकात गणितम पठ्यते, आख्यात उपयोगी सूत्र लग जाएगा इसमें। नियमपूर्वक विद्या पढ़ने में आख्याता की अर्थात पढ़ाने वाले की अपदान संज्ञा होगी। उपाध्यात अधीते, जैसे कि यहाँ पर है अध्यापक। इसके बाद है केशव के लिए चमड़ी को मारता है। उपर्युक्त वाक्य से शुद्ध अनुवाद कौन सा बनेगा, इसमें भी सूत्र आया था एक निमित्तात कर्मयोगी वाला, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके बहुत 4-5 उदाहरण हैं। चर्मणि द्वीपिनम हंति, दंत्योर हंति कुंजरम, केशेषु चमरीम हंति, सिमनी पुष्प फल कहाँ हता है। ये 3-4 उदाहरण हैं इसके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो निमित्तात कर्म योगी वाला जो सूत्र है उसके हैं ये सारे सारे, केशेषु चमरीम हंति, और सप्तमी भक्ति के रूप हैं वो भी आप याद रखिएगा। केशव के लिए चमड़ी को मारता है। इसके बाद है विज्ञान शकुंतले। ययाति है पुत्र से नाम, ययाति के पुत्र का नाम क्या था। अब राजा दुष्यंत शकुंतला के तो सर्वदमन था, ये याति का कौन था। तो जैसे इसमें श्लोक, इसमें मिर्ची का नव जब उनको शकुंतला की विदाई होने वाली होती है तो उनके शकुंतला के बारे में कहते हैं कि जैसे याति ने पूर्व नाम के पुत्र को प्राप्त किया था, इसी प्रकार से आप ही जो है सम्राट जो पुत्र है उसको प्राप्त करो, मतलब उसको उदाहरण दे रहा था यहाँ पर। तो कौन सा हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, यही था इनके पुत्र पूर्व। जिस प्रकार शर्मिष्ठा ने पूर्व को प्राप्त किया था उसी प्रकार तुम भी सम्राट जो पुत्र है उसको प्राप्त करो। याति तो ये मतलब पिता है इनके, और माता का नाम शर्मिष्ठा। इसके बाद है अर्थो ही कन्या प्रक्रिया, इति वाक्य से कर्ता वर्तते। अब ये जो 4 श्लोक जो आते हैं विज्ञान शकुंतलम में, तो उसी में से एक है ये भी। तो वाक्य जो है यहाँ पर मिर्ची कन्नव के थे, अब मिर्ची कन्नव तो है नहीं इसमें, तो अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है, तो फिर यही हो जाएंगे मिर्ची कालिदास। श्लोक था कौन से वाला, अर्थो ही कन्या प्रक्रिया तमध्य संप्रेषय परिगृहित हो जातो मम एम विषय पर कामम पर अर्पित न्यासियो अंतरात्मा। तो इस प्रकार से 22वें नंबर का श्लोक था चतुर्थ अंक में। नेक्स्ट है सरस्वती सुरति मेहताम महिताम इति केनुक्तम, वाल्मीकि भवभूति श्रीहर्ष कालिदास, किन्होंने कही थी बात ये। तो अभिज्ञान शकुंतलम में से है ये भी भरतवाक्य कि ज्ञानगृष्ट कवियों की वाणी का साक्षात्कार हो, सर्व शक्तिमान शंभो शिव मेरे पुनः जन्म को निवृत्त करते, ऐसे था ये। तो ऑप्शन सी महर्षि कालिदास। किम इव ही मधुरा नाम मंडनम नाकृति नाम,
कादम्बरी, शिशुपाल, अभिज्ञान शाकुंतलम, मृच्छकटिकम किस में से है? तो इसका संबंध भी जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो उसी में से है। सुंदर आकृतियों के लिए कौन सी वस्तु अलंकार नहीं होती? तो राजा दुष्यंत जो थे उन्होंने कही थी बात ये शकुंतला के बारे में। नेक्स्ट है अलकापुरी वर्णनम। अलकापुरी का वर्णन हुआ था कादम्बरी, रघुवंश, मेघदूत या शकुंतला में? किस में आया था अलकापुरी का वर्णन? तो अलकापुरी का जो वर्णन हुआ था ये मेघदूत में हुआ था। मेघदूत प्रयुक्त छंद का नाम। मेघदूत में एक छंद था, कौन सा था? ये वाला मंदाक्रांता छंद। 17 वर्णाक्षर थे इसमें। सबसे पहला गण जो इसमें मगनी है, 17 अक्षर हैं इसमें। कालिदासेन गीति में खंड काव्यम विरचितम। अब गीति में खंड काव्य जो लिखा था वो कौन सा था इसमें? ऋतुसार, कुमार संभव, मालविकाग्निमित्रम या मेघदूतम। तो गीति काव्य की श्रेणी में जो इसमें आएगा खंड काव्य में, तो ये मेघदूत आएगा। गीति में खंड काव्य में है ये मेघदूत। 2 भागों में बटा हुआ है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में। हित मनोहार च दुर्लभम वचः, ये सूक्ति थी। अब इस सूक्ति का संबंध है तो कहाँ से ली गई है सूक्ति है? तो किरात अर्जुनियम में से ली गई है, महर्षि भारव के द्वारा जो रचित है। सॉरी ये वाला वर्जंती ते मूर्धियाँ पराभम भवंती माविषय नमायन है। ये भी यहाँ पर श्लोक है, उसके अंदर से जो लाइन है वो ली गई है। तो ये भी इसमें से थी, किरात अर्जुनियम में से। भृतरी में आते हैं ये। कादम्बरी है आख्यायिका रूप कथा उपन्यास। क्या है कादम्बरी? तो कादम्बरी की बात करते हैं तो कथा है, महर्षि बाणभट्ट जैन के द्वारा रचित है। 2 भागों में बटी हुई है, पूर्वार्ध उत्तरार्ध में। क्योंकि जब ये लिख रहे थे इसको तो बीच में इनकी मृत्यु हो जाती है, फिर इनके जो पुत्र थे पुलिन भट्ट वो इसको कंप्लीट करते हैं। तो कथा है ये, तो इस प्रकार से हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी है। और 8 उच्छ्वासों में है, मतलब महर्षि बाणभट्ट की जो रचनाएं हैं ये हर्षचरित और कादम्बरी है। नेक्स्ट है हर्षचरितस्य रचनास्ति। बाणभट्ट, दंडी, श्रीहर्ष या हर्षदेव। श्रीहर्ष की रचना कौन सी है या श्रीहर्ष किन के द्वारा लिखी गई है? तो श्रीहर्ष के जो रचिता महर्षि बाणभट्ट हैं, क्योंकि महर्षि बाणभट्ट जो इनके दरबारी कवि थे राजा हर्षवर्धन के, जो कि थानेश्वर के शासक थे, वर्तमान में जो कुरुक्षेत्र में हैं। तो इनके जीवन चरित्र के ऊपर लिखा था इन्होंने हर्षचरितम। भवत शब्द से द्वितीय बहुवचन रूपम अस्ति। तो इसका जब हम रूप बनाएंगे कौन सा बनेगा द्वितीय के बहुवचन में? तो भवान, भवंतो, भवंत हैं, भवंतम, भवंतो, भवत है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर द्वितीय के बहुवचन में पूछा गया है, तो भवत है ये वाला हो जाएगा। और यही हमारे क्लास और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।